और उसके बाद अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने जारी की पहली लिस्ट। समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। फिरोजाबाद से अभय यादव एसपी के उम्मीदवार। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने जारी की पहली लिस्ट। फिरोजाबाद से अभय यादव बने एसपी के उम्मीदवार। संभल से शफीकुर रहमान बर्क एसपी के उम्मीदवार होंगे। मैनपुरी से डिंपल यादव सपा के लिए चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने जारी की पहली लिस्ट। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। सपा ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो एक तरफ तो कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात चल रही थी। कांग्रेस के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी जब सपा सुप्रीमो ने पोस्ट साझा की थी। और उसके बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सबको चौंकाने का काम किया है। खासतौर से इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को चौंकाने का काम किया है। एसपी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, समाजवादी पार्टी के जिस तरह से 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, एक बार फिर से सपा सुप्रीमो ने सबको चौंकाने का काम किया है, खासतौर से कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं लंबे समय से कयासों के बीच में इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही कि सब कुछ ठीक गठबंधन में नहीं चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब हकीकत में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया था और एक तरफा ये जानकारी साझा की गई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 11 सीटें जो है वो दे रही है। और इसके अलावा आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो पहली सूची है उसको जारी कर दिया है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम को घोषित किया गया है। इससे पहले हालांकि लखनऊ लोकसभा सीट को लेकर जो लखनऊ मध्य से मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी से विधायक है रविदास मल्होत्रा, उनके नाम की घोषणा करी गई थी। उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और अन्य 15 प्रत्याशियों के जो नाम है वो समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। तो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से साझे के साथ में कार्य किए जाने चाहिए थे या फिर अनाउंसमेंट होने चाहिए थे, वो कहीं पे नजर नहीं आई है। एक तरफा चलती हुई समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी इंडिया गठबंधन का साथ में आना या कांग्रेस पार्टी के साथ में चूंकि इंडिया गठबंधन में है तो वो कहीं पर भी नजर नहीं आया है। सीटों की बात करें तो आज चाहे वो संभल की बात करी जाए, जहां से उन्होंने डॉक्टर शफीकुर रहमान को पुनः उस सीट से जो है अपने प्रत्याशी के तौर पर नियुक्त किया है। इससे पहले भी वो 2019 में चुनाव जीते थे और सांसद हैं। इसके अलावा मैनपुरी से डिंपल यादव को जो है वो टिकट दिया गया है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर प्रत्याशी के तौर पर जो है उतारा गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, जिन पर माना जाता है कि समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ रही है, उन सीटों के पहली सूची जो है वो समाजवादी पार्टी ने अभी से ही जारी कर दी है कि वहां से किसको बतौर प्रत्याशी जो है वो समाजवादी पार्टी उतारेगा। अन्य प्रत्याशियों की बात की जाए तो खीरी से उत्कर्ष वर्मा है, एटा से देवेश साक्य है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं, लखनऊ जैसे मैंने बताया कि रविदास मल्होत्रा है, इसके अलावा फर्रुखाबाद से नवल किशोर साक्य हैं, अकबरपुर से राजा रामपाल हैं, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल हैं। इस तरीके से और गोरखपुर में जो बात की जाए जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस वक्त की, चूंकि वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती काजल निषाद को जो है बतौर प्रत्याशी के तौर पर जो है वो मैदान में उतारा है। तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी ने अपनी जो पहली सूची जारी करी है, तो एक तरफ जहां अभी बात को लेकर कयास लगाई जा रही है कि वो 11 कौन कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी देने वाली है, और उस बीच अखिलेश यादव ने अपनी पहली सूची जो है अपने 16 प्रत्याशियों की आधिकारिक रूप से उसको जारी भी कर दिया है। जी बिल्कुल प्रियम, तो इसका मतलब ये है कि 16 सीटें को लेकर जिस तरह से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा प्लान पहले से ही तय था। कांग्रेस की बातचीत को लेकर उन्होंने प्लान बी के रूप में डाल रखा था। 11 सीटों का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। यानी कि अब एक बात तो बिल्कुल तय है कि यूपी में सब कुछ समाजवादी पार्टी ही तय करेगी। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, और आपने देखा भी कि चाहे वो 11 सीटों के बंटवारे को लेकर हो, जो हिस्सेदारी देने की बात हुई तो उसमें भी एक तरफा ही अखिलेश यादव नजर आए। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, नहीं ना संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, ना कहीं एक मंच दोनों कह सकते पार्टी के नेताओं ने साझा किया। एक तरफा अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो है उसकी घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो कांग्रेस को 11 सीटें दे रहे हैं। और आज उन्होंने अपनी दूसरी कह सकते हैं जो एक सूची है, पहली सूची, वो जारी करके जो दूसरा कदम है
अकेले वो चलते हुए नजर आए हैं बिना किसी संगठन के। चूंकि अगर आप इंडिया गठबंधन के तहत हैं तो आपको साथ में आना चाहिए, साथ में प्रत्याशियों की सूची को जारी करना चाहिए या एक साथ मंच साझा हो, लेकिन वो उस तरीके का कल्चर कहीं पर भी फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से तस्वीर अगर आप देखें तो नेशनल लेवल पर एक गठबंधन तैयार किया गया था, नीतीश कुमार उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे थे। वो पहले ही उसका दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मायावती, इन सब ने इस इंडिया गठबंधन से खुद को दूर कर लिया है। तो कितना कामयाब होगा और क्या अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा चुनाव आते आते इस इंडिया गठबंधन का, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यानी कि आने वाले समय में ये कहा जा सकता है प्रियम, वो साफ तौर पर नजर आई है जी, यानी कि आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि यदि ये उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के होके ना होके केवल समाजवादी पार्टी के हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें समाजवादी पार्टी अकेले ही चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जरूर उन्होंने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन वो धरातल पर होता हुआ, एग्जीक्यूट होता हुआ कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप गठबंधन के साथ में हैं तो आपके जो ये चुनावी फैसले हैं वो साथ के होने चाहिए थे, ना कि अकेले रूप से आप जो है इन चीजों को लेकर आप घोषणा करेंगे। लेकिन इस बार जो है वो तस्वीर साफ तौर पर अकेले देखने को मिल रही है, चाहे वो सीट के बंटवारे को लेकर हो या फिर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा को लेकर हो। ये सभी चीजें अकेले करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं, उनकी पार्टी नजर आई है। तो अब ये कहना कि इंडिया गठबंधन के साथ में, देखना होगा कांग्रेस इस पर किस तरीके का रिएक्ट करती है। क्योंकि जब 11 सीटों की घोषणा करी गई थी तो उस समय भी कांग्रेस ने जो है वो गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई, कहीं पर भी उसने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। लेकिन अब जब देखना होगा, अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है, तो क्या इस बार कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा जाता है या इस बार भी कांग्रेस जो है वो चुप्पी साधे हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।